भारत में एक पुलिस वाली औरत के साथ कुरान मजीद का एक ऐसा मोजिजा हुआ जिसने तमाम लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। अल्लाह तबारक व ताला ने उस औरत के साथ ऐसा क्या किया? वहां पर मौजूद तमाम लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सोचने लगे, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पुलिस वाली औरत मुसलमानों से इंतहाई नफरत किया करती थी। ये मुसलमानों को देखना भी गवारा ना किया करती थी। अगर किसी वजह से मुसलमानों को गिरफ्तार करना भी होता तो घर वापस आकर गिरफ्तार करने वाले हाथों को कहीं कहीं बार धोया करती थी। ये मुसलमानों को अछूत समझती थी। उसके माँ बाप ने उसे कई बार मुसलमानों से दूर रहने को कहा। मुसलमानों के खिलाफ उसके अंदर इंतहाई बुग़्ज़ था। दोस्तों, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। जो खुशी और तकलीफ अल्लाह तबारक व ताला ने जिस किसी इंसान के जिंदगी में लिख दी हो, उसे उस परेशानी से जरूर सामना करना पड़ता है। बाज औकात यही परेशानी इंसान की जिंदगी बदल देती है। फिर इंसान सोचता है, यही तकलीफें हैं जिसने मुझे जीने का अंदाज बताया। ऐसा ही उस हिंदू पुलिस वाली के साथ हुआ जिसने देखने वालों को हैरान व परेशान कर दिया। ये वाक्य राजस्थान के जिले जयपुर में पेश आया, जहां एक हिंदू औरत पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर फ्राइज अंजाम दे रही थी। उस औरत का शौहर भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो मसालों का कारोबार किया करता था। उसका कारोबार पूरे अरब मुमालिक में था। एक दिन वो औरत एक शख्स को चोरी के इल्जाम में पकड़ कर ले आई। वो शख्स इंतहाई नेक पाक दामन और अच्छे अखलाक का मालिक था। वो औरत उस शख्स को देखकर इंतहाई मुतासर हुई। उस शख्स ने उस औरत को कुरान पाक का एक टुकड़ा दिया और उस औरत से कहने लगा कि अगर तुम्हें किसी बीमारी का सामना करना पड़े तो इन अल्फाजों को पढ़ना और पानी में दम करके पीला देना। ये पुलिस वाली औरत उसकी बातें सुनकर दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहने लगी। औरत ने ना चाहते हुए भी उस टुकड़े को अलमारी में रख लिया। बाबा जी पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस वाली के दिल में ख्याल आया कि मैं उसको याद करके आजमाती हूं और देखती हूं उस शख्स की बातों में कितनी सच्चाई है। लिहाजा पुलिस वाली औरत इंटरनेट की मदद से उस सूरत को चंद दिनों में सीख लिया। एक दिन जब उसने तर्जमे के साथ पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू जारी हो गए। ये किस कदर उम्दा कलाम है जो दिलों को नरम कर देता है। उस औरत को यकीन हो गया कि यकीन इस सूरत में कोई जादू है। कुछ अरसों के बाद एक दिन उसके छोटे बच्चे को खतरनाक जहरीले सांप ने काट लिया। अपने बच्चे की हालत को देखकर वो तड़पने लगी। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि जहर पूरे जिस्म में दाखिल हो चुका है, लिहाजा तुम्हारे बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हम तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा कुछ ही घंटों का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था कि एक तरफ उसका शौहर जो बुतों से मदद मांग रहा था, उसके आगे दुआएं कर रहा था। ये देखकर वो औरत परेशान हो रही थी तो उसे याद आया कि उस शख्स ने कहा था कि इस सूरत को जिस मरीज के लिए पढ़ा जाए या पानी में दम करके पिलाया जाए तो वो चंद सेकंड में ठीक हो जाएगा। उसने बताया था कि सूरत में हर बीमारी की शिफा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला उस औरत को ईमान की तरफ लाना चाहता था। अल्लाह तबारक व ताला को उसके दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत पैदा करनी थी। जब उस औरत ने सूरत को पढ़कर सांप के कटे हुए जगह पर दम किया तो दम करते ही उसका लड़का उठकर बैठ गया। वो ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी सांप ने काटा ही ना हो। अब उस औरत का शौहर ये मामला देखकर उसके पास दौड़ा हुआ आया और कहने लगा, डॉक्टर, हमारे बच्चे को ठीक ना कर सके तो तुमने ऐसा कौन सा अमल किया, ये बच्चा ठीक हो गया? उसकी बीवी ने कहा, कुछ भी नहीं, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। वो सूरत मुझे याद थी, मैंने उसको पढ़कर बच्चे पर दम किया और उस पानी को पिलाया। अब उसका शौहर खुश ना होने के बजाय उससे नाराज हो गया। गुस्से की हालत में अपनी बीवी को बुरा भला कहने लगा। उसका शौहर इस्लाम से बहुत नफरत किया करता था। बीवी की बातें सुनकर उसे अपने बीवी से नफरत हो गई और अपनी बीवी से कहने लगा कि अगर मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से ये सूरत सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस सूरत का मोजीजा देखकर उस औरत के दिल की दुनिया ही बदल गई। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी किस तरह मदद की, ये भी बड़ा ईमान आफरोज वाकया है। जब उसका शौहर परेशानी की वजह से चहलकदमी कर रहा था तो वही जहरीला सांप फिर से आ गया जिस सांप ने उस बच्चे को काटा था। ये बच्चा माँ के यकीन की वजह से ठीक हो गया। अब अल्लाह ताला के हुक्म से उसने उस आदमी को काट लिया जिसकी वजह से वो आदमी दुनिया से रुखसत हो गया। इसके बाद औरत ने पुलिस की नौकरी को खैर आबाद किया और शौहर के कारोबार को संभालने लगी।
कारोबार का तजुर्बा ना होने की वजह से 1 साल के अंदर उस औरत का सारा कारोबार तबाह बर्बाद हो गया। औरत की फैक्ट्री और घर नीलाम हो गया। नौबत फाकों तक आ पहुंची। वो औरत इंतहाई परेशान रहने लगी और अपने दिल में सोचा कि सूरह फातिहा की तिलावत करती हूं, हो सकता है मेरी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएं और मेरे माल में बरकत हो जाए। अब उस औरत ने दिन रात उस सूरत की तिलावत करना शुरू कर दी। हर वक्त उठते बैठते सूरत की तिलावत करती रहती। उसे उस सूरत पर यकीन था उसके घर के हालात बदल जाएंगे। दोस्तों, जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की दुआएं रद्द नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को मायूस नहीं करता, उन पर अपने खजानों के मुंह खोल देता है। 7 दिनों के अंदर अंदर उस औरत को खुशखबरी मिली कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ रहा है, जो अमेरिका में उसका पार्टनर था। उस औरत के पास आकर कहने लगा, आप फिक्र ना करें, वो मेरे भाई की तरह था। मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगा, आपकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएगी। फिर उस आदमी ने उस औरत का कारोबार संभाला और देखते ही देखते उसके हालात पहले की तरह हो गए। एक दिन वो औरत उस सूरत की तिलावत कर रही थी, उस आयत को पढ़ रही थी। इतने में उसके शौहर का दोस्त आ गया और कहने लगा, आप ये मंत्र हर वक्त क्यों पढ़ती रहती है? उसने बताया कि ये मंत्र नहीं है, बल्कि मुसलमानों की कुरान मजीद की एक सूरत है। फिर उसने बताया कि इस सूरत की वजह से किस तरह से उसका बेटा ठीक हुआ था। उसका शौहर का दोस्त कहने लगा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? जिस कुरान मजीद की एक सूरत में इतनी बरकत है तो पूरे कुरान मजीद में किस कदर आफियत होगी। चुनाचे उस औरत ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। फिर उस आदमी ने कुरान मजीद को सर्च करना शुरू कर दिया। उसने कुरान मजीद की बहुत ज्यादा रिसर्च किया। उसने कुरान मजीद पर बहुत ज्यादा तहकीक की। चुनाचे कुछ महीनों के बाद वो भी मुसलमान हो गया। फिर उन दोनों ने शादी कर ली और हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, कुरान मजीद की वो सूरत जो वो औरत पढ़ा करती थी, उसका नाम सूरतुल फातिहा है। दोस्तों, सूरतुल फातिहा की बड़ी फजीलत है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में।